आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2021 की। सबसे पहले तो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। न्यू ईयर की आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे ये बड़ा मन था कि मैं ये स्मार्ट बोर्ड पे करूँ दोस्तों, लेकिन आज कोई भी लेक्चर मैं स्मार्ट बोर्ड पे नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कुछ हुआ कि कल मेरे प्राण निकल गए 31 दिसंबर को। यार सुबह उठा, एकदम गर्दन में ऐसी स्टिफनेस आई, क्या बताऊं। मतलब लगा एक साइड में मुड़ ही नहीं पा रहा था, एक करवट सो गया था मैं। तो इसीलिए कल लेक्चर भी नहीं आए। तो आज आ रहे हैं, लेकिन आज सब पीपीटी पे आ रहे हैं। लाइव क्लास मैं कल लूंगा, तो आई गेस मैं कल से दोबारा जो है वो रिज्यूम करूंगा। सो फेयरवेल 2021। तो हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस के हमने नए कोर्स लॉन्च किए हैं। कल बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे, कि सर हम कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, सर पेमेंट प्रॉब्लम आ रही है, ये वो। 3 जनवरी तक 3 जनवरी तक हमने ये सेल बढ़ा दी है। सारे कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 25% ऑफ है। इन नंबर्स पे कॉल करिए, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, चलो। तो भाई बात करते हैं। शुरुआत हुई थी जनवरी से कैपिटल हिल रायट्स, जब अमेरिका की संसद पे गुंडों का हमला हो गया था। भाई ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको पता ही है कि दिसंबर में इलेक्शंस हुए अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन आमने सामने। जो बाइडन जीत गए। जो बाइडन जीते तो डोनाल्ड ट्रंप को यह बात पची नहीं, ठीक है ना। 2020 के रिजल्ट से इतना ज्यादा गुस्सा गए डोनाल्ड ट्रंप कि लगे उल्टा सीधा बोलने। इधर कुछ स्पीच, उधर कुछ स्पीच, सोशल मीडिया पे लगातार। तो भाई सपोर्ट, किसी ने नहीं सोचा था भाई कि सबसे सुरक्षित जगह, दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह, डोनाल्ड ट्रंप और उनके सपोर्टर्स मार्च कर देंगे। वायलेंस हुआ भाई। यहां पे अमेरिका की संसद है, कैपिटल हिल। दे स्टॉर्म्ड एट कैपिटल हिल, और वो हालत खराब हुई कि क्या बताए। ऐसा वायलेंस हुआ था। इसमें अभी तक जो बाइडेन जो है वो राष्ट्रपति जो है वो नहीं बने थे। मतलब रिजल्ट आ गया था, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो नहीं बने। तो यही बात जो है वो भाई नहीं पची थी डोनाल्ड ट्रंप को कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। भाई दंगे से पहले ट्रंप सपोर्टर्स ऑलरेडी गैदर हो ही गया था, है ना। बस ठप्पा लगना बाकी था जो बाइडेन की जीत को, लेकिन ऑलरेडी गैदर, और डोनाल्ड ट्रंप को भी पता चल गया था। तो 1 घंटे तक उन्होंने स्पीच दी, और उसके बाद फिर स्पीच के बाद तुरंत हजारों की संख्या में लोग, ये ऐसा, इस तरीके के इवेंट, मतलब इस तरीके के नजारे हमको देखने को मिले थे। ऐसा हुआ था कुछ 7 जनवरी 2021। पुलिस ने रिटेलिएट किया, टीयर गैस छोड़ी, लेकिन मॉब, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सबको ओवर पावर कर दिया। ट्रंप को ब्लेम किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ही इसमें मेन थे। रिपब्लिकन्स, इनफैक्ट रिपब्लिकन्स ने भी इसकी बहुत ज्यादा निंदा की कि भाई ऐसा तो हमने आज तक इतिहास में कभी देखा ही नहीं, ये क्या हुआ। फिर जब जब उसके बाद जितने भी ये लोग थे, इनको क्लियर किया, जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स थे, बिल्डिंग को क्लियर किया। लेकिन यार डैमेज तो हो चुका था, और पूरी दुनिया में अमेरिका की बड़ी किरकिरी हुई। तो ये वाला जो इंसिडेंट था भाई, ये ऐतिहासिक था। उसके बाद भैया उत्तराखंड में जो फ्लड्स आए थे, उसने भी बुरी हालत कर दी थी भाई। 2021 के जो उत्तराखंड के फ्लड्स आए थे, 7 फरवरी 2021, नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, गढ़वाल हिमालयाज में, बहुत बड़ा जो रॉक थी, बहुत बड़ी चट्टान और एवलांश, ये दोनों मिलके, ये पीक थी बहुत बड़ी, रोंटी पीक, धीमे धीमे यहां से खिसकने लगे, जिसकी वजह से चमोली डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही भयानक बाढ़ आई, स्पेशली ऋषिगंगा में, धौली गंगा में। अब हुआ क्या कि जो अलकनंदा है भाई, गंगा 2 से, अलकनंदा और भागीरथी से बनी है। जो अलकनंदा, जो हेड स्ट्रीम है, वहां पे ये सब कुछ गिरा और भयानक फ्लड है। 200 से ज्यादा लोग मारे गए। यहां पे तपोवन डैम साइट थी, बहुत लोग यहां पे काम कर रहे थे। बुरी हालत। फ्लडिंग को ऑलरेडी स्पेक्युलेट किया जा चुका था, आपको पता है ना, कि नंदा देवी ग्लेशियर जो है वो टूट रहा है। 7 फरवरी को ये वार्निंग दे दी गई थी। वाटर ट्रैप्ड है उसमें, और जब गिरेगा, जब टूटेगा, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होगा ना। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का ये बहुत बड़ा एग्जांपल था ये।
और जब टूटेगा तो सबको ले डूबेगा ये। तो ये चीज हुई। तो उत्तराखंड फ्लड्स जो आए फेब में, उसमें भी 200 से ज्यादा लोग मारे गए और बुरी हालत हुई। काफी लोग मिसिंग भी थे इसमें, 83 बॉडीज डिस्कवर हुई और 350 के करीब, नहीं 250 के करीब तो लोग मिसिंग थे। यहाँ पे 13 मेगावाट का ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट भी चल रहा है और ऋषि गंगा धौली गंगा की ट्रिब्यूटरी है। मतलब वाटर ट्रिब्यूटरी समझते हो ना, एक डिस्ट्रीब्यूटरी वाटर बढ़ती है, ट्रिब्यूटरी मतलब जो वाटर जो नदियां मिलती हैं, ये चीज। तो उस समय उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। स्विस कैनाल भैया, स्विस कैनाल, इसको कौन नहीं भूलेगा। ये भी दुनिया ने पहली बार देखा। ये मार्च में सबसे बड़ा स्विस कैनाल ब्लॉकेड जो लगा था भाई, दुनिया का सबसे बड़ा ये नहर है ना, देख सकते हो ना कैनाल, और ऐसे ही ये फंस गया था। एक जो शिप जा रहा था ऐसे फंस गया। यहां ये सबसे बड़ा बिजनेस रूट है ना, कंटेनर वेसल। इसका नाम था एमवी ग्रीन, लिखा भी हुआ है देखिए, एमवी ग्रीन। ये बहुत बड़ा कंटेनर, मतलब एमवी एवरग्रीन, ये एमवी एवर गिवन, सॉरी नहीं ग्रीन ही है, ठीक है। तो ये फंस गया ऐसे। अब ग्लोबल शिपिंग, मैंने बताया कि ज्यादातर बिजनेस जो है वो यहीं से ही होता है, एक्सपेंसिव ग्लोबल ट्रेड यहां से होता है। $400, $400 मिलियन हर घंटे, $400 मिलियन का लॉस हुआ था ऐसा। स्विस कैनाल की बात करें तो ये इजिप्ट 1874 में इजिप्ट ने बनवाया था, 1874 बीसी में, ये वाला नहीं, सेंसुरेट III द फैरो ऑफ द इजिप्ट, यानी कि आज से 4000 साल पहले इस कैनाल को बनाया गया है। मॉडर्न स्विस कैनाल जो है वो 19th सेंचुरी में फ्रांस, क्योंकि इजिप्ट कॉलोनियल पावर्स के हाथ में था, तो फ्रांस ने और बाकी यहाँ पे ब्रिटिश ने, इन्होंने मिलकर बनाया 1869। 1858 को हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सल स्विस कैनाल कंपनी को ये बहुत बड़ा टास्क मिला कि इसको आप कंस्ट्रक्ट करिए और ये 100 साल तक आप ही ऑपरेट करेंगे। 100 साल के लीज पे दे दिया। और फाइनली 1858 के बाद, मतलब 1958 को 100 साल खत्म हो गए, तब ये इजिप्शियन गवर्नमेंट को दिया। तो 1956 की स्विस क्राइसिस भी, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ने इजिप्ट को इन्वेड कर दिया था, जिसको स्विस, यही कि स्विस कैनाल पे भाई किसका आधिपत्य है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है ना, ये लाइफ लाइन है ग्लोबल ट्रेड की भाई। वेस्ट और ईस्ट को जोड़ता है ये। 10% ग्लोबल ट्रेड यहां से पास होता है। $9.5 बिलियन का डेली गुड्स जो है वो जनरेट होता है। इजिप्शियन, अभी इजिप्शियन सरकार के पास है ना, तो अच्छा खासा ट्रेड लेके आता है। तो गजब का इंपैक्ट था भैया, गजब का इंपैक्ट। तो स्विस कैनाल ब्लॉकेड अल्टीमेटली क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद भाई ये कौन नहीं बता सकता, सेकेंड कोविड-19 वेव पूरे भारत को इसने तबाह कर दिया। हमने ऐसा मंजर जिंदगी में नहीं देखा। ये 2021 की सबसे खराब, सबसे घटिया घटना है। इसकी शुरुआत दोस्तों दिसंबर में शुरू हो गई थी। दिसंबर में 21,000 केसेस आए थे, जितने अभी केसेस आए हैं, लेकिन इस बार उतनी डेडली नहीं था। वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी हमारा शुरू नहीं हुआ था, जनवरी में शुरू हुआ था, लेकिन खाली फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही थी। तो दिसंबर में यहां पे मैच, क्रिकेट मैच हो रहा है, रैलीज हो रही हैं, लोकल इलेक्शंस, पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने बोल दिया कि भैया कोरोना जो है वो हमने जीत ली है। और उसके बाद भैया अप्रैल से शुरू हुआ दोस्तों, 20 अप्रैल के बाद से मई जून, मैंने खुद अपने को खो दिया। कितने लोगों ने अपनों को खोया। एक दिन में 4 लाख केसेस, 4 लाख केसेस एक दिन में, समझिए। ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी लाइन लग रही है। रात के 2-2 बजे लोग ऑक्सीजन के लिए खड़े हुए हैं। मुझे कितने मैसेज है, भाई कुछ करो, कुछ करो। हर घर में कोविड पेशेंट्स, लगभग हर घर में कोविड पेशेंट्स। इतनी बुरी हालत दोस्तों, सेकेंड कोविड-19 ने, लाशें बह के नदियों में लाशें बह के आ रही हैं। यूपी में तो बहुत बुरी हालत थी, जगह कम पड़ रही थी लाश जलाने के लिए। ऐसा लग रहा था, ऐसा नजारा हमने जिंदगी में नहीं देखा। इतना ज्यादा डरावना, इतना ज्यादा खतरनाक। ये वाली जो घटना थी ये बहुत खराब थी। हर कोई बस यही चाह रहा था कि भाई जल्द से जल्द ये वेव जाए, और सितंबर आते आते ये वेव डिसाइड हुई, खत्म हुई। और इसी से ही रिलेटेड नासिक अस्पताल में जो ऑक्सीजन टैंक लीकेज हुआ, वेंटिलेटर, जिस वेंटिलेटर से बचनी थी जान, उसी ने 22 मरीजों की सांसें ले ली। अब नासिक जिला प्रशासन का कहना है कि लीकेज की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई ठप हो गई थी।
ये बहुत बड़ा, एक तो वैसे ही ऑक्सीजन की कमी, ऊपर से ये टैंक लीक हो गया। बहुत दर्दनाक हादसा था यार। 22 मरीज मर गए थे इसमें, 22 मरीज। इस हॉस्पिटल में, नासिक का ये हॉस्पिटल, इसमें 171 मरीज भर्ती थे। तुरंत दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। भाई वेंटिलेटर था नहीं, मतलब वेंटिलेटर ऑक्सीजन से ही चलते नहीं, तो ऑक्सीजन आई नहीं और लोग तड़पने लगे जब ऑक्सीजन। आधे घंटे के अंदर अंदर दोस्तों 22 लोगों की मौत हुई है। जांच बैठाई गई, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या 21 अप्रैल की घटना है, 21 अप्रैल 2021। बुरी हालत। हुसैन हॉस्पिटल, नासिक का ही हुसैन हॉस्पिटल था। इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, भाई इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, ये तो समझिए कि इसी दौरान मैंने अप्रैल में, आपको याद होगा कि अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन आईक्यू छोड़ी थी, और इसी दौरान मैंने अपना चैनल शुरू किया और उस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल था। तो मुझे आज भी याद है कि मई में मैंने इजराइल पैलेस्तीन बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया था। इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स भी लिए हैं। भाई ये 1948 से चला आ रहा है, लेकिन भाई ये सब शुरू होता है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल से शुरू होता है भाई, कि जब अल अक्सा मस्जिद को रेड किया गया। उसके बाद इतनी बुरी हालत हुई, समझिए हमास और इजराइल जो है वो वॉर में, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। ये समझिए कि कितने लोग मारे गए। इधर से वो रॉकेट छोड़ रहा है, इधर से ये रॉकेट छोड़ रहे हैं, हालत खराब। और इसका पूरा धर्म से ही सब रिलेटेड था। शेख जर्रा, इजराइल पैलेस्तीन, ये मेन चीज था। मैं आपको बता देता हूं फिर से, चलिए हम याद करते हैं क्या हुआ था। कि भाई अल अक्सा मस्जिद में घुस गए ये इजरायली, है ना। ये आई गेस 10 अप्रैल नहीं, ये 13 मई की बात, 13 मई या 12 मई की बात थी। अल अक्सा मस्जिद में घुस गए यरूशलेम में, जो कि इस्लाम के लिए बहुत ही पवित्र जगह है, और वहां पे फिर हिंसा हुई। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि भाई शेख यर्रा, जो ये ईस्ट यरूशलेम में जगह है, यहां पे बहुत सारे, पहले ये इजराइल की थी, मतलब यहां पे यहूदी रहते थे, लेकिन धीमे धीमे यहाँ पे पैलेस्तीन रहने लगे। अब पैलेस्तीनियों को निकालने का ये पूरा का पूरा केस, कि इतने सारे पैलेस्तीन यहां पे हो रहे हैं लेकिन होने नहीं चाहिए। अब इसने इसको और ज्यादा, क्योंकि इस पे डिसीजन आना था, और डिसीजन यही आना था, लोगों ने स्पेकुलेट किया था कि भाई ऐसा है कि यहां पे शेख यर्रा में यहूदियों को ही, मतलब पैलेस्तीनियों को हटाया जाएगा, यहूदियों को रखा जाएगा, बस। इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, या शायद मैं उल्टा बोल गया, है ना। लेकिन अल अक्सा मॉस्क पे एकदम से यहां पे इजराइल ने रेड किया, और अगले 10 दिनों तक दोस्तों बुरी हालत हुई है। फिर उसके बाद जुलाई आता है। जुलाई में बहुत ही शानदार न्यूज आई थी, जब येदियुरप्पा ने एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक रिजाइन कर दिया था। और यहाँ पे BS येदियुरप्पा ने ये बोला था कि भाई मैं कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर अब नहीं रहूंगा। अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी, और ये बोलते बोलते रोने लगे थे, रिजाइन कर दिया था कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर। बोला था इन्होंने कि जो कर्ज है मुझे लोगों को वापस लौटाना है। मैंने ऑफिसर्स से पूछा, MLA से पूछा, और सबका यही था कि दे हैव लॉस्ट ट्रस्ट इन ऑल ऑफ अस। ये चीज़ है। फिर उसके बाद बम्बई जो है वो चीफ मिनिस्टर बीजेपी, भाई क्योंकि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी CT रवि ने ये बात बोली थी कि भाई BS येदियुरप्पा को हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, 2 साल उनके CM के हो गए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो कर्नाटक और बीजेपी को गाइड करेंगे। उसके बाद ये डिसीजन आ गया ऐसा। तो 78 साल के हैं ये, और ये जब इन्होंने रिजाइन किया तो ये तो साल का सबसे बड़ा इवेंट 15 अगस्त को जब तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा भाई, क्योंकि अगस्त, मुझे याद है कि 7 अगस्त को मैंने लेक्चर लिया था एक, कि 6 महीने लगेंगे। अमेरिका ने बोला कि 6 महीने लगेंगे, लेकिन इतनी जोर से, इतनी तगड़े तरीके से तालिबान आगे बढ़ा कि दोस्तों कुछ ही दिनों में इन्होंने पूरे के पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। अशरफ गनी भागे अपनी जान बचा के, जो आखिरी वक्त तक बोले थे कुछ नहीं हुआ। और ये भारत के लिए, सबके लिए, इसमें डेफिनेटली पाकिस्तान का सपोर्ट था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती थी जो बाइडेन की, ब्लंडर थी, हिस्टोरिक ब्लंडर जो बाइडेन ने की, कि वापस निकालो अमेरिकन को, वापस निकालो। ऐसे सीन्स हमने नहीं देखे। प्लेन पे चढ़ रहे हैं, 19 साल का फुटबॉलर प्लेन पे चढ़ गया उसको, क्योंकि अमेरिका को भी अपने नागरिकों को बाहर निकालना था, लेकिन यहां पे लोगों में अफरा तफरी मच गई, तालिबान का दोबारा रूल आ गया, प्लेन पे चढ़ गया, वहां पे लोग, प्लेन से लोग गिर रहे हैं। तो ये वाला जो हिसाब किताब भाई, तालिबान का जो टेक ओवर था अफगानिस्तान का,
हर रोज नई नई खबरें आ रही थी, कभी एयरपोर्ट में ब्लास्ट हो रहा है, कहीं किसी को मारा जा रहा है। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी वायलेंस हुई। अजय कुमार मिश्र जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके बेटे आशीष मिश्र के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने कार चढ़ा दी। इसमें 8 लोग मारे गए थे। यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य जो थे, वो एक कुश्ती का प्रोग्राम देखने जाए थे, और यहाँ पे क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे तो उनका रूट बदल दिया गया था। तो अब माने, अगर बातों के माने, जो आरोप लगे थे कि आशीष मिश्रा बड़ा गुस्सा आ गए और इसीलिए उन्होंने कार लेके और कार चला दी। अब इन्होंने बोला कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन जो भी हुआ ये मैंने बहुत अच्छे से दोस्तों कवर किया है। किसानों में बहुत ज्यादा गुस्सा था और बोला कि भाई इनको गिरफ्तार करो, कुछ भी करके इनको गिरफ्तार करो, हम ऐसे नहीं जानेंगे। आप गिरफ्तार करिए। और फिर इनको ऊपर एफआईआर हुई और उसके बाद एसटीएफ बैठाई और उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह कि अभी भी अजय कुमार मिश्र यूनियन मिनिस्टर है। ओमिक्रॉन वेरिएंट, भैया ओमिक्रॉन जो अभी भी तबाही मचाया जा रहा है। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट इतना डेडली नहीं है। अफ्रीका से आया मेरा दोस्त, साउथ अफ्रीका से B11517, जिसमें 30 म्यूटेशंस हुए थे, 20 तो स्पाइक प्रोटीन में थे। ओमिक्रॉन वेरिएंट का उदय होता है। देखते ही देखते इसने पूरे यूरोप को बर्बाद कर दिया। अभी यूरोप में 1 लाख के करीब केसेस आ रहे हैं हर महीने। अमेरिका में 5 लाख के करीब केसेस। बहुत बुरी हालत है दोस्तों, बहुत बुरी हालत है। और भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के 700 से ज्यादा केसेस हो गए, लेकिन इतना डेडली नहीं है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। और अभी भी ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो चल रहा है। और दोस्तों ये तो कोई भी नहीं भूल सकता, बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का जो देहांत हुआ, इट वॉज द सैडेस्ट थिंग दैट हैपेंड। MI हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत और उनके 13 सहपाठी इंक्लूडिंग हिज वाइफ जा रहे थे और 8 दिसंबर 2021 को यह घटना हुई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, 57th चेयरमैन थे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, 26 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि बिपिन रावत का ऐसा अंत होगा। भाई इंडियन एयरफोर्स का मिलिट्री MI-17 हेलीकॉप्टर सबसे शानदार माना जाता है। ये एक लेक्चर देने जा रहे थे वेलिंगटन कॉलेज में, सुलूर एयरफोर्स बेस, और ये नीलगिरी पूरा लगता है ये, तो सुलूर एयर बेस से इनको पिक किया गया और वेलिंगटन जा रहे थे जहां पे इनको लेक्चर देना था। 12:10 के करीब, दोपहर 12:10 के करीब एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो गया, कोई नहीं बचा। इट वॉज वेरी वेरी सैड मोमेंट। तो दोस्तों ये लेक्चर था। 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है, अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब 2022 आ गया, आप देखेंगे 2022 में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई। अब 2022 को हमको वेलकम करना है और आज पहला दिन। भाई मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई हम चाहते हैं कि इस बार हमारे 8 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं। बस आई थिंक 700 सब्सक्राइबर कम है जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो यार अब बस कर दो सब्सक्राइब। 60% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन तब भी मैं सब्सक्राइब करने को आपसे नहीं बोलता, लेकिन इस बार मैं बोलूंगा आपको सब्सक्राइब करना है। और बाकी हमारी सेल लाइव है अभी भी 3 जनवरी तक, तो आप जरूर अवेल कर सकते हैं कोर्सेज को। थैंक यू सो मच।